एट्थ वेतन आयोग वेतनमान की 4/2024 अभी आई बड़ी खुशखबरी। यहाँ जाने किसकी कितनी बढ़ेगी सैलरी। आठवें वेतन आयोग वेतनमान की 4/2024 केंद्र सरकार ने केंद्रीय अधिकारियों के वेतन में उत्तरदायित्व वाले मुद्दों के बावजूद त्वरित लागू करने का आश्वासन दिया है। विवादों के बावजूद सरकार ने नए वेतन आयोग को तब्दील करने की तारीख को अभी तक निर्धारित नहीं किया है। केंद्रीय कर्मचारियों को संवर्धन का भरोसा है और उन्हें विलंब के बावजूद नए वेतन आयोग के लिए 2 साल का समय माना गया है। सरकार ने कहा है कि विलंब की घातकता है और कर्मचारियों को धीरज रखना होगा। समस्याओं का समाधान अब तक नहीं हुआ है, लेकिन सरकार सकारात्मक दिशा में कदम उठाने का प्रयास कर रही है। एट्थ पे कमीशन में सैलरी कितनी होगी? यदि किसी की सैलरी 1000 रुपये है और उसे 8% कमीशन मिलता है तो उसे 920 रुपये मिलेंगे। इसके बदले यदि किसी की सैलरी 5000 रुपये है तो उसे 8% कमीशन से 4600 रुपये बचेंगे। सैलरी की वृद्धि के साथ कमीशन भी बढ़ता है। 10,000 रुपये की सैलरी पर 8% कमीशन से 920 रुपये मिलते हैं, जबकि 20,000 रुपये की सैलरी पर 8% कमीशन से 1840 रुपये मिलते हैं। इस प्रकार बड़े सैलरी के साथ कमीशन भी बढ़ता है, जैसे कि 50,000 रुपये की सैलरी पर 8% कमीशन से 4600 रुपये आते हैं। इस पैटर्न को देखते हुए 1 लाख रुपये की सैलरी पर 8% कमीशन से 9200 रुपये मिलेंगे, जबकि 2 लाख रुपये की सैलरी पर 8% कमीशन से 18,400 रुपये होंगे। 5 लाख रुपये की सैलरी पर 8% कमीशन से 46,000 रुपये मिलेंगे, जबकि 10 लाख रुपये की सैलरी पर 8% कमीशन से 92,000 रुपये होंगे। अगर डीए 50% तक पहुंच जाए तो क्या होगा? आर्थिक सुधार के संकेत। डीए 50% तक पहुंचना। विनिवृत्ति से आर्थिक स्थिति सुधार संभव। वित्तीय समस्याओं का सामना करें। नियमित वित्तीय परीक्षण का महत्व। वित्तीय स्वास्थ्य की देखभाल करें। आर्थिक सुधार की योजना बनाएं और लागू करें। सकारात्मक कदमों से संभावनाएं बढ़ सकती है। निरंतर आर्थिक जांच का महत्व। आर्थिक सुधार के लिए प्रतिबद्ध रहें। सुधार की संभावनाएं बढ़ाने के लिए परिश्रम करें। सकारात्मक कदम उठाएं आर्थिक सुधार के लिए। 4200 ग्रेड पे क्या है? सरकारी नौकरी में 4200 ग्रेड पे पदों पर वेतन का स्तर उच्च होता है। इन पदों पर कर्मचारी अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं और समय समय पर सेवा नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। चयन प्रक्रिया इस स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और यहाँ काम करने वालों को अधिक जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। इस स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी को अपनी समर्पितता का परिचय कराना पड़ता है और वे अपनी क्षमता से कठिनाइयों का सामना करते हैं। यहाँ काम करने के लिए उच्च शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता होती है और पदों की संख्या भी सीमित होती है। इस स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारी को संगठन में अपना योगदान देने का संकल्प होना चाहिए। ये पद सम्मान्य होते हैं और उनके वेतन और सुविधाओं का भी निश्चित आधार होता है। 8वां पे कमीशन कब लगेगा? कमीशन की तारीख अभी निश्चित नहीं हुई है। घोषणा की तिथि अभी तक अनिश्चित है। स्वीकृति 8वीं पे अभी तक नहीं मिली है। कमीशन का समय अभी तक घोषित नहीं हुआ है। आगामी समय में कमीशन की घड़ी होगी। स्थिति अभी भी अस्पष्ट है, इंतजार करें। कमीशन की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। कमीशन की तारीख का निर्धारण अभी तक नहीं हुआ है। आगामी समय में इंतजार करें, कमीशन का निर्धारण होगा। कमीशन की जानकारी अभी भी स्पष्ट नहीं हुई है। इंतजार करें, कमीशन की तारीख जल्द ही आएगी। धन्यवाद।